Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. This is the first lecture of our discussion. इसमें हम अपना जो है बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री, और आप जो अपने कोर्स में सी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और उसका कितना एडवांटेज मिलेगा आपको आगे जाके। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे थॉरली, और आप देखिएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग कोर्स है। एक प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू आप कितनी सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। चलें हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है? प्रोग्राम आपके पास होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जो आप किसी को बता रहे होते हैं, किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सारी क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप दे रहे हैं। अब जिस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शन दी, इस तरह से कंप्यूटर को भी आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, एक सीक्वेंस में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि भाई पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, ये जो सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये आप कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं और उसे कहते हैं आप प्रोग्राम। अब जाहिर सी बात है, जब हम किसी को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो उसके लिए कोई ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और मीडियम कैसा होना चाहिए? एक ऐसा मीडियम होना चाहिए, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपको भी समझ आए और अगले बंदे को भी समझ आए। जैसे मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ तो उर्दू मुझे भी समझ आती है और आपको भी समझ आती है। इसी तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हमें सीखना लाजिम है कि भाई ताकि हम अपनी बात जो है कंप्यूटर को बता सकें और उसे इंस्ट्रक्ट कर सकें और कंप्यूटर भी उसको क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके। हम सबको पता है कि भाई आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो आपकी मशीन है, वो 0-1 यानी डिजिटल ज़बान जो है वो समझता है। 0-1 की लैंग्वेज जो है उसको समझ आती है। 0 और 1 के अलावा वो कुछ भी नहीं समझता। अब देखिए, आप अगर कंप्यूटर को एक इमेज भी दे रहे होते हैं ना, आपकी जो एक पिक्चर जारी होती है वो भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, 0-1 की मैट्रिक्स की फॉर्म में वो उसे दे रहा होता है। इसका मतलब आपकी ऑडियो हो, आपकी वीडियो हो, कोई भी ग्राफिक्स इमेज हो, कोई टेक्सचुअल डाटा हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्या ले रहा होता है? एज इन द फॉर्म ऑफ 0s and 1 ले रहा होता है, जो आपके पास कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ये है कंप्यूटर की ज़बान। अब एक 0-1 में सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास करना एक इंसान के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, उसको लर्न करना, उसको सीखना। तो हम क्या करते हैं, हम एक लैंग्वेज पढ़ेंगे जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज, जो आप इस कोर्स में थॉरली पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज जो है हम सीखेंगे, और हमें ये भी पता है कि ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बट बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर जो है हम उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे रहे होते हैं और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अब देखते हैं आपके पास जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं जो कंप्यूटर को समझ आती हैं। लैंग्वेजेस जो हैं बेसिकली 2 तरह की होती हैं। एक अभी मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको आप लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज जो आपने पढ़नी है अभी पूरे कोर्स में। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास मशीन लैंग्वेज है, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती भाई। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जिस लैंग्वेज में, उर्दू में मैं बोल रही हूँ और आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब हम दोनों के दरमियान किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है जो मेरी बात आपको डिकोड करे या ट्रांसलेट करके आपको बताए। मगर अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज सीखेंगे, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, सही है। एक ऐसी ज़बान है जो इंसान को सीखना एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज ज़रा आसान होता है। अभी जब हम सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें बहुत सारे इस तरह के फेमिलियर वर्ड्स होते हैं जो आप अपनी रेगुलर डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे डू, फॉर, वाइल, स्विच, ये आपके पास कहलाते हैं कीवर्ड्स। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर, डू, वाइल, स्विच, इफ, एल्स, सारी की सारी चीज़ें। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? एक हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन को सीखना और अंडरस्टैंड करना आसान होता है। और एक लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर के समझ आती है। अब हम तो हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है, तो लाजमी सी बात है हमें, अभी हमने डिस्कस किया कि हमें किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। एक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, सपोज़ कर लें उन्हें सिर्फ क्या आती है? उर्दू आती है। उनका मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो है उर्दू है। और सेकेंड जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उनको जो है सिर्फ चाइनीज़ आती है।
तो अब इन दोनों का कम्युनिकेशन किस तरह से पॉसिबल होगा, जो हम बीच में एक ट्रांसलेटर बिठा देंगे जिसको उर्दू भी आती हो और चाइनीज़ भी आती हो, ताकि जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई बात बोले उर्दू में तो वो उसको ट्रांसलेट कर दे चाइनीज़ में, और चाइना का प्रेसिडेंट कोई बात बोले तो उसको ट्रांसलेट कर दे वो उर्दू में, और इन दोनों का कम्युनिकेशन आपस में पॉसिबल हो। कम्युनिकेशन आपस में दो लोगों का तभी पॉसिबल होता है जब उनकी लैंग्वेजेस सेम हो, या फिर लैंग्वेजेस सेम ना हो तो उनके बीच में क्या हो, ट्रांसलेटर मौजूद हो। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास कंप्यूटर में भी यही वाली चीज़ है। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज सीखेंगे और आपको पता है कि कंप्यूटर को ये डू फॉर वाइल समझ नहीं आता, वो हर चीज़ डिकोड करता है किसमें, 0 और 1 की फॉर्म में, उसे सिर्फ वही लैंग्वेज समझ आती है, तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसलेटर क्या करता है, जाहिर सी बात है ट्रांसलेट करेगा, आसान सी चीज़ है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि जो मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, जो मैं उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखूंगी, वो कौन सी लैंग्वेज में दूंगी, हाई लेवल लैंग्वेज में दूंगी। और आप क्या चाहते हैं, उसे समझ आ जाए, इसलिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेंगे जो उसको ट्रांसलेट कर दे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, जो ट्रांसलेट कर दे आपकी लैंग्वेज को, वो कहलाता है आपके पास ट्रांसलेटर। याद रखिएगा, ट्रांसलेटर क्या है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, वो आपके पास ट्रांसलेटर कहलाता है। अब ट्रांसलेटर से पहले हम सोर्स कोड की बात करते हैं। ट्रांसलेटर अभी हमने डिस्कस किया, अब हम सोर्स कोड की बात करते हैं। सोर्स कोड आपके पास क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ हो। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। अभी आप ये परेशान ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये हम कैसे करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको एक पीस ऑफ एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, एक छोटा सा प्रोग्राम, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कंप्यूटर को, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, और आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इन लो लेवल लैंग्वेज। क्यों, ताकि ये किसको समझ आ जाए, आपकी मशीन को या आपके कंप्यूटर को समझ आ जाए। अब देखिए, ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं आप सोर्स प्रोग्राम। क्या बताया मैंने, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम क्या है, सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ हो। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, जो ह्यूमन को समझ आए। जैसे देखिए प्रिंट नॉर्मल वर्ड है, आप प्रिंट अप से प्रिंट आउट जो है वो निकाल रहे होते हैं, इसी तरह से और कौन सा, मेन, ये सारे वो वर्ड है, इंक्लूड, ये सारे क्या हैं, ये इन सारे वर्ड्स वो हैं जिनसे आप अपनी रेगुलर रूटीन में फेमिलियर होते हैं। अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा, ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ हो वो आपके पास कहलाता है सोर्स कोड। और जब आप उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर कितनी तरह के होते हैं। आपने सोर्स कोड दिया, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। अब जब आप इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेंगे किसमें, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। याद रखिएगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है वो आपके पास कहलाता है सोर्स कोड। ये लिखा हुआ आपके पास सोर्स कोड, जब आप इसको ट्रांसलेट करवाएंगे ताकि आपका कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके, तो वो क्या क्रिएट कर देगा, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देगा। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ होती है, बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड जो है एक ऐसा कोड होता है जो आपकी मशीन को समझ आए। सोर्स कोड आपने दिया, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया और क्या जनरेट कर दिया, आपके पास ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर दिया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट फाइल जो होगी वो 0 और 1 की फॉर्म में होगी, जो आपकी मशीन को या आपके कंप्यूटर को समझ आ जाए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपके ट्रांसलेटर की तरफ। ट्रांसलेटर जो है आपके पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होता है कंपाइलर और दूसरा होता है आपके पास इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं, दोनों ट्रांसलेटर्स हैं तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही काम करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, दोनों का एक ही काम है। और टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आपसे वो उसमें पेपर में पूछी जाए कि भाई टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर कितनी होती है, तो आप कहेंगे दो, एक कंपाइलर है और दूसरा इंटरप्रेटर है। और करते क्या है, दोनों एक ही काम करते हैं। दोनों का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, किसमें, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में, या सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। ये ट्रांसलेटर का काम होता है। तो दोनों ट्रांसलेटर्स हैं तो दोनों ये वाला काम तो लाजमी करेंगे। अब एक और बात, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है
अगर हम उसको कंपाइल करें, मतलब कंपाइलर यूज़ करें एज अ ट्रांसलेटर, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम, पूरा होल प्रोग्राम जो है, होल प्रोग्राम आपका रीड करने के बाद लास्ट में एक एरर रिपोर्ट जनरेट करता है। इफ़ देयर इज़ एन एरर, एरर रिपोर्ट कब जनरेट करेगा, इफ़ देयर इज़ एन एरर, अगर यहाँ पे कोई एरर है तो वो एक एरर रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि भाई लाइन नंबर 3 में फर्स्ट करें उसने एरर दे दिया कि लाइन नंबर 3 में एरर है, लाइन नंबर 5 में एरर है, लाइन नंबर 6 में एरर है, उसने लाइन नंबर्स दे दी और क्या क्या एरर्स हैं उसने यहाँ पे एरर्स बता दिए, और कौन कौन से एरर्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ लेक्चर्स में। अभी बस ये याद रखिए, कंपाइलर जब प्रोग्राम कंपाइल करता है तो वो पूरा होल प्रोग्राम कंपाइल कर देता है और आपको बता देता है कि भाई इस लाइन में एरर्स हैं, इनको रिमूव कर दें ताकि ये ट्रांसलेशन की तरफ जाए। जब आप इसको एरर्स को रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो कंपाइल हो जाता है, यानी ट्रांसलेट हो जाता है और इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है। अब एक और चीज़, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर किस तरह से ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर जो है बेसिकली इस तरह से ट्रांसलेट करता है, वो लाइन बाय लाइन रीड करता है। उसने कंपाइलर ने क्या किया था, होल प्रोग्राम एक साथ रीड किया था, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है आपका प्रोग्राम रीड करेगा और जहाँ पे भी एरर उसको मिलेगा, फर्ज करें इधर उसको एरर मिला कि मैंने पी जो है वो कैपिटल बनाया हुआ है और फर्ज करेंगे स्मॉल लेटर में था, सही, अच्छा जी, तो वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट कर देगा यहीं पे कि भाई इस लाइन में एरर है, जब आप इसको रिमूव कर देंगे फिर मैं आपका प्रोग्राम आगे रीड करूँगा, सही। उसने क्या किया, लाइन बाय लाइन रीड किया, जहाँ उसको एरर मिलेगा वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा अपना काम करना, ट्रांसलेशन का प्रोसेस छोड़ देगा। क्यों, वो कहेगा कि भाई इसको रिमूव करें ताकि मैं आगे का जो है आपका प्रोग्राम जो है इंटरप्रेट करूँ या ट्रांसलेट करूँ। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या था, उसने पूरा प्रोग्राम रीड किया और लास्ट में एरर रिपोर्ट जनरेट की, और ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है और जहाँ इसको एरर मिलता है वो क्या कर देता है, इट विल स्टॉप वर्किंग, और जब आप उसका एरर रिमूव कर देते हैं देन वो आगे का कोड जो है वो ट्रांसलेट कर लेता है। अब एक आसान सी बात, एक आसान सा सवाल, आप जाइएगा गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि भाई हमने दोनों ट्रांसलेटर्स पढ़े, कंपाइलर भी पढ़ा और इंटरप्रेटर भी पढ़ा। मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो यही है कि आप जाएं और सर्च करें, आप देखें, आपने इंटरप्रेटर भी देखा और कंपाइलर भी देखा, आपके ख्याल में कौन सा ट्रांसलेटर जो है वो फास्ट है वर्किंग में, कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है। अच्छा जी, इसके बाद कंपाइलर देखा आपने, इंटरप्रेटर देखा, आपने जो लैंग्वेज पढ़नी है वो सी लैंग्वेज है, सही। आपने जो लैंग्वेज पढ़नी है वो क्या है, सी लैंग्वेज आपने पढ़नी है, और सी लैंग्वेज जो है आपके पास वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। किस तरह से इन्वेंट हुई, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखें कि हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे और सी किस तरह की लैंग्वेज है, हम सारे उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे और आपको कितना मज़ा आएगा, और आप उस पर क्या क्या चीज़ें और किस किस तरह के सॉफ्टवेयर जो है उस पर डेवलप हुए हैं और क्या क्या चीज़ें आप उसको सीख कर उस पर डेवलप कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपने पढ़ा क्या क्या, प्रोग्राम पढ़ा, आपको पता चला थोड़ा सा कि प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक प्रोग्राम किस तरह से जो है किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, और किस तरह की लैंग्वेजेस हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, और कौन सी लैंग्वेज है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने इस लेक्चर में डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे सी की, कि भाई सी की हिस्ट्री क्या है और क्यों पढ़ें हम सी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो हम इस लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।